नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। भोजपुरी मगही समेत 32 कलाकारों को आरजेडी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये वो कलाकार है जिन्होंने आरजेडी का झंडा, गमछा, आरजेडी का बैनर, आरजेडी का सिंबल जो है अपने गाने में इस्तेमाल किया। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इन कलाकारों ने कुछ ऐसा गाना गाया जो समाज में, खास तौर पर पूरे चुनाव में आरजेडी के खिलाफ में माहौल बनता रहा। आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक गानों को अपना मुद्दा बनाया था। उन्होंने एक गाना का जिक्र किया था और कहा था कि देखिए, ये लोग इस तरह के गाने गा रहे हैं, बजवा रहे हैं, अगर ये लोग सत्ता में आएंगे तो इसी तरीके का काम भी करेंगे। हम कुछ गानों का लाइन बोल आपको बता दे रहे हैं जिन गानों को लेकर आरजेडी ने आपत्ति जो है वो जताई है। एक गाना है आरजेडी के माल हियरे। ये गाना न सिर्फ गाया गया बल्कि आरजेडी के मंच पर गाया गया। माई बहन सम्मान योजना की बात जिस मंच पर किया जा रहा था, उस मंच पर इस तरह के गाने गाए गए और खूब फजीहत आरजेडी की हुई कि भाई, आरजेडी माई बहन सम्मान की बात करती है और दूसरी तरफ उसी मंच पर किसी महिला कलाकार को लेकर एक पुरुष कलाकार गाता है कि आरजेडी के माल हियरे। बड़ी बात तो यह है कि जिस पुरुष कलाकार ने गाया वो आरजेडी का स्टार प्रचारक है। एक गाना ये है। दूसरा गाना है कि मारम सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, पावर होला ई अहिर जाति मेरे। ये टुनटुन यादव का सॉन्ग है। भोजपुरी के कलाकार है, बड़ा ही मशहूर कलाकार है जो जाति को लेकर खूब गाना गाते हैं और ये गाना भी आरजेडी के लिए इस पूरे चुनाव में नुकसानदेह साबित हुआ। ये वो गाने हैं जिस गाने में आरजेडी का बैनर, आरजेडी का झंडा, आरजेडी का गमछा इस्तेमाल किया गया बगैर किसी के परमिशन के। आरजेडी ने इस बात की इजाजत किसी को नहीं दी थी। आप आगे इस गाने पाइए, यादव रंगदार बनतो, तेजस्वी के सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनतो। इस तरह के गाने पूरे चुनाव में आरजेडी के नेताओं ने ही गवाया, माफ कीजिएगा, कलाकार ने तो गाया ही, आरजेडी के नेताओं ने मन से इस तरह के गानों को कह सकते हैं कि प्रमोट किया, नुकसानदेह साबित हुआ। इसके अलावा आवेदे भैया के सत्ता में घारा से उठा लो कट्टा लगा के रे, इस तरह के गाने गाए गए, गवाए गए। उस तरह के गाने को लेकर खूब आरजेडी के विरोध में माहौल बना और आमतौर पे किसी भी चौक चौराहे पे हम बैठे, चूंकि पूरे चुनाव घूमते रहे, तो जो लोग आरजेडी का विरोध कर रहे थे उनका मानना था कि भाई देखिए, अगर ये लोग आएंगे तो इस तरह के गाने जो गा रहे हैं अभी ऐसा ही हरकत करेंगे। आरजेडी हार को लेकर मंथन कर रही है और मंथन में पाया गया कि आरजेडी को ऐसा लग रहा है कि 25 सीटों पर हम सिमट गए, उसमें इन भोजपुरी मगही कलाकारों का भी बड़ा योगदान है। इन लोगों ने ऐसा गाना गाया जो समाज में एक गलत मैसेज दिया और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये कलाकार गाएं और आरजेडी के लोगों ने उस तरह के गाने पर रील्स बनाए। आरजेडी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इस तरह के गाने को प्रमोट किया जिससे विरोधी खेमे को मौका मिल गया मुद्दा बनाने में और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने गाने को मुद्दा बनाया। अब आरजेडी चाहती है कि भाई ऐसे ऐसे लोगों से दूरी बनाया जाए। उन तमाम कलाकारों को नोटिस भेजा गया है, कारण बताओ नोटिस, जिसमें 32 कलाकारों का नाम है। हालांकि मेरे पास लिस्ट नहीं है, लेकिन जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि 32 कलाकार का नाम है। इसमें भोजपुरी के कलाकार है, जिसमें मगही के कलाकार है, जिन्होंने आरजेडी के परमिशन के बगैर आरजेडी का झंडा अपने गानों में इस्तेमाल किया, आरजेडी का नाम इस्तेमाल किया, जो आरजेडी के लिए नुकसानदेह इस चुनाव में साबित हुआ है। तो उन 32 कलाकारों को नोटिस भेज दिया गया है, कारण बताओ नोटिस है। उनसे जवाब मांगा गया है कि आप बताइए कि आखिर क्यों और किस हैसियत से, किसके परमिशन से आपने आरजेडी का झंडा, आरजेडी का गमछा अपने गानों में इस्तेमाल किया है। आप पर कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए। तो आरजेडी मंथन के दौरान जो बात सामने आई है, उसके बाद आरजेडी एक्शन में है। आरजेडी उन तमाम कलाकारों को नोटिस भेज रही है जिसने आरजेडी की इमेज को धूमिल करने के लिए कुछ इस तरह के गाने गाए जो आरजेडी को इस चुनाव में नुकसानदेह साबित जो है वो हुआ है। तो बहरहाल अब देखना होगा कि इन कलाकारों को नोटिस भेजा गया है, जवाब क्या आता है और उसके बाद क्या कुछ आगे जो है कानूनी तौर पर आरजेडी करती है। बहरहाल आप क्या मानते हैं आरजेडी के इस फैसले को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।